Good morning, student. Today we are learning chapter number 4, metals and non-metals. तो आज हम 4 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में सीखेंगे. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. तो आप आयन मतलब कि जो लोहा जो होता है, इट इज़ कॉल्ड इन गुजराती लोखंड. आयन, एल्यूमिनियम, कॉपर से आप परिचित होंगे. हियर इज सम ऑब्जेक्ट मटेरियल लाइक आयन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. सो हियर वी हैव सम मटेरियल. नाउ वी चेक इट्स अपीयरेंस. इट इज शाइनी और डल. सो आयन, तो यू कैन से इट इज शाइनी. हार्डनेस वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड, तो आयन इज वेरी हार्ड. तो आयन के फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, तो आयन का अपीयरेंस मतलब कैसे दिखता है, तो शाइनी एंड हार्डनेस तो वेरी हार्ड. देन सेकंड वन कोल. कोल मतलब कोयला. जो कोयला जो होता है वो काले रंग का जो होता है वो कोल. तो कोल जो होता है अपीयरेंस इन डल, तो सेकंड बॉक्स में आप लिखोगे डल. उसके बाजू में वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड, तो यू कैन कंक्लूड दैट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड. सो यू कैन राइट दैट नॉट वेरी हार्ड. इन नंबर थर्ड बॉक्स सल्फर. सल्फर इज इन अपीयरेंस डल, तो थर्ड नंबर में आएगा डल, नॉट वेरी हार्ड. देन नंबर फोर एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम देखने में अपीयरेंस में कैसा होता है, शाइनी. सो फोर्थ बॉक्स में वी कैन राइट शाइनी एंड इट इज़ वेरी हार्ड. सो वी कैन राइट दैट वेरी हार्ड. तो फोर बॉक्स में शाइनी और वेरी हार्ड लिखेंगे. देन नंबर फिफ्थ कॉपर जो होगा अपीयरेंस में शाइनी होगा एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड, तो कॉपर में भी हम वेरी हार्ड लिखेंगे. सो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि आयन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, these three things are shiny in appearance and all of three are very hard. So appearance में shiny और very hard है, means they are metal. And copper and sulfur जो metal नहीं है, they all are non-metal. So आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी व्हाट इज़ मेटल और व्हाट इज़ नॉन मेटल, और इसके डिस्क्राइब में हम ये चैप्टर में आगे भी सीखेंगे. सो यहाँ आपको इतना समझना, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर मेटल है. ऐसी बहुत सारी मेटल है लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऐसी सो मैनी मेटल, बहुत सारी मेटल है. स्टेनलेस स्टील, ये सब मेटल है. सो यहाँ लिखा है कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल. तो क्या आप नाम बता सकते हैं कौन कौन मेटल्स हो. यस, तो आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल इन दिस बॉक्स. सो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1, तो जो मेटल के अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ द मटेरियल मतलब कि बचे हुए जो मटेरियल है, दे ऑल आर नॉन मेटल्स. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Metals can be distinguished from non-metals and on the basis of their physical and chemical properties. तो मेटल्स या नॉन मेटल्स को जब पहचानना है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम जानने होने चाहिए. तो जब हम जान लेते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, देन वी कैन कंक्लूड दैट कि भी इट इज़ मेटल और इट इज़ अ नॉन मेटल, ये हम बता सकते हैं. सो रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो लस्टरनेस एंड हार्डनेस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. नाउ वी आर लर्निंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. दोनों की फिजिकल मेटल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में सीखेंगे. कल मैंने आपको जो एनिमेशन वीडियो भेजा था उसके अंदर आपने मैक्सिमम तो समझ लिया होगा. आज बुक के रिलेटेड हम जाएंगे, उसके अंदर मैक्सिमम सब प्रॉपर्टी आ गई थी कल के वीडियो में. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, अ सोवेल एंड एक्स.
क्या भी कभी आपने ब्लैकस्मिथ मतलब जो लोहार होता है, लोहे का व्यापार करने वाला, लोहे में से सब चीज़ें बनाने वाला, इट इज़ कॉल्ड ब्लैकस्मिथ। तो लोहार जो होता है उसको बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, तो आयरन के कोई आर्टिकल को, आयरन की कोई चीज़ को उसको बीटिंग करते हुए देखा है आपने? तो देखा भी हो सकता है, किसी ने नहीं भी देखा हो। तो बीटिंग करके क्या बना सकता है वो, उसमें से स्पेड, सॉइल एंड एक्स, कुहाड़ी से लेके स्पेड और सोवेल मतलब पावड़ा और सब कुछ वो बनाता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग? तो जब इसको बीटिंग किया जाता है, मतलब उसको ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है, पर गर्म करके उसको बीटिंग करना होता है, तो उसको गर्म करके ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है, तो उसमें से उसका शेप चेंज हो जाता है। वुड यू एक्सेप्ट? क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि उसमें से शेप चेंज होगा? सो हियर इज activity 4.1, you can do it at your home also. सो आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, एक आयरन की नेल मतलब खिल्ली लेनी है। सेकंड थिंग, अ कॉल पीस, कोयले का टुकड़ा, एंड अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर हो आपके पास तो वो लेना है। एंड अ पेंसिल लीड, मतलब पेंसिल की जो लीड होती है वो लेनी है आपको। तो चारों को बारी बारी से हमको बीट करना है, मतलब चारों को हमको हैमर से उसको दबाना है, उसको बीटिंग करना है। सो फर्स्ट बीट द आयरन नेल विथ हैमर, तो आयरन नेल से जब को है, आयरन नेल को जब हैमर से बीटिंग किया जाएगा, हैमर से ठोका जाएगा, तो क्या होगा, वो चपटी हो जाएगी, या तो थोड़ी उसकी जो शेप है चेंज हो जाएगा, और उसका शेप जो है गोलाकार मतलब राउंडेड शेप जो है वो फिर हो जाएगा प्लेइंग। सो यू कैन ट्राई टू एट योर होम ऑल्सो, पर ध्यान रखना है कि डोंट हर्ट योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस। तो जब भी ये एक्टिविटी करो तो आपकी उंगली को बीच में नहीं लाना है, और ट्राई करो तभी। तो ऐसे भी हथौड़ी ऐसे मारोगे आप तो नेल उछल के आपके मुंह पे भी लग सकती है। सो जब भी ऐसी एक्टिविटी करो एकदम संभाल के आपको करनी है। एज इट इज़ आप एल्यूमिनियम वायर को भी बीटिंग करोगे तभी भी वो चपटा पतला हो जाएगा। सो हियर इज द एल्यूमिनियम वायर इज ऑल्सो, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन अ कॉल पीस एंड पेंसिल लीड। तो जब हम कॉल पीस के ऊपर या पेंसिल लीड के ऊपर हम ये बीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो उसका पाउडर बन जाएगा, बट वो पतले या उसमें से पतला चौड़ा कुछ चीज़ बनेगी नहीं, जबकि कोल पीस और पेंसिल लीड दोनों के पाउडर बन जाएंगे। सो नाउ वी पुट दिस इंफॉर्मेशन इन दिस बॉक्सेस। सो आयरन नेल चेंज इन शेप, फ्लैटन, फ्लैटन मतलब सीधा हो गया, या ब्रेक्स इनटू पीस, तो आयरन नेल क्या होगी, फ्लैटन्स। तो इसमें आपको लिखना है फ्लैटन्स मतलब सीधी हो जाएगी। कोल पीस, कोल पीस में आएगा ब्रेक्स इनटू पीसेस, टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगी। देन थर्ड वन एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर में आएगा फ्लैटन। एंड देन पेंसिल लीड, पेंसिल लीड में आएगा ब्रेक्स इनटू पीसेस, टुकड़े हो जाएंगे मतलब इसका पाउडर हो जाएगा। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो जब भी उसका शेप चेंज होता है, फ्लैटन या तो फ्लैटन जब भी शेप हो जाता है मतलब उसको हम पतराई जैसा बना सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द मैलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो ये जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेटल का, कि मेटल को जब बीटिंग करते हैं तो उसमें से शेप चेंज हो जाता है और इट इज़ कन्वर्ट इनटू फ्लैटन, और फ्लैटन बन जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। सो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी मतलब जो भी शेप है उस शेप में से फ्लैटन शेप हो जाए, सीधा चपटा शेप हो जाए, इट इज कॉल्ड द मैलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। नाउ we are learning detail in this. You show the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating.
तो you show that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. तो beating से ये दोनों का shape change हो गया. If they were beaten harder, this could be changed into sheets. अगर ज़्यादा इसको बीटन किया जाए, ज़्यादा उसको ठोका जाए, सो ये हार्डर मतलब ज़्यादा ताकत से इसको और बीटिंग किया जाए, देन इट्स चेंज ऑफ शेप इनटू सीट्स. इसमें से सीट बन सकती है. यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. तो आपने स्वीट को डेकोरेटिंग करने की जो सिल्वर फॉइल भी आपने देखी होगी. सो यू कैन सी इन अ काजू कतरी. तो काजू कतरी में आप जब देखते हो ऊपर जो होती है सीट, इट इज़ कॉल्ड अ सिल्वर फॉइल. एज इट इज़ यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड. फूड को ढकने के लिए, हॉट फूड गर्म फूड को ढकने के लिए होती है एल्यूमिनियम फॉइल. तो एल्यूमिनियम फॉइल ढकने से अंदर का जो फूड है गर्म का गर्म रहता है. ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल भी आपने देखी होगी. So you must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food and the property of metals by which they can be beaten into thin sheets. The property of metals की ऐसी property by which they can be beaten into thin sheets, जिसमें उसको beaten करने से into thin sheet convert हो जाती है. It is called the malleability. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. This is a characteristics property of metal. तो metals की एक characteristics property हो गई malleability. So you can write that metals have malleability. Metals have malleability. This is a characteristics property of metals. As you must have noticed, the materials like coal and pencil lead do not show this property. तो पेंसिल लीड या तो कॉल में ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है. मतलब कि लिख सकते हैं भाई कोल एंड पेंसिल लीड हैव नॉट मेलेबिलिटी. तो उसमें मेलेबिलिटी नहीं होती है. कैन वी कॉल दिस मेटल्स? तो वी कैन नॉट कॉल दिस मेटल. नाउ हियर इज अनदर थिंग. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक pen which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? Can you hold a, क्या आप पकड़ सकते हो metallic pen which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? तो hot metallic pen मतलब गर्म जो metallic pen होगी metal की बनी हुई, उसको प्लास्टिक हैंडल या लकड़ी के हैंडल के बिना आप पकड़ोगे तो क्या होगा? आप जल जाओगे. मतलब यू गेट हर्ट. आपको हर्ट मतलब ईजा पहुंचेगी, क्योंकि जो मेटल होते हैं उसके अंदर हीट कंडक्ट होती है. सो मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सो आपको ये जानना जरूरी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो मेटल को एक छोर से गर्म किया जाए तो उसका दूसरा छोर भी जो होता है वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है. So always we use a metallic thing, metallic pan or metallic anything, कुकर भी होगा. So we are using it with a plastic or a wooden handle. तो हम देख सकते हैं उसके अंदर ब्लैक कलर का एक हैंडल होता है. So why we use this handle? Because हम बर्न ना हो जाए, हम जल ना जाए. तो जले नहीं इसके लिए उसके ऊपर प्लास्टिक का हैंडल होता है. On this basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो wood and plastic जो होती है उसमें से heat conduct नहीं हो सकती है. Therefore, they are not a good conductor of the heat. So you must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Electrician का जो स्क्रू ड्राइवर या तो उसका भी टेस्टर जो होता है उसके अंदर भी आप देखोगे तो उसके अंदर भी प्लास्टिक लगा होता है. सो वाई दे यूज़ इट? क्योंकि मेटल्स जो होती है दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है. तो जब हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करें, इलेक्ट्रिशियन या तो टेस्टर का यूज़ करें, तो अगर उसमें प्लास्टिक नहीं होगा तो शॉक लगने का उसको चांसेस ज़्यादा होता है. So always electrician uses a screwdriver with a plastic handle.
हियर इज एक्टिविटी 4.2। तो ये समझने के पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ये गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर। Activity 4.2 you have learned in standard 6 also. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table. Observe and group the material into good conductor and poor conductor. तो आपको यहाँ डिफरेंट थिंग लेनी है। यहाँ पे जैसे आयरन नेल है, आयरन नेल लगाएंगे तो बल्ब ग्लो होगा, मतलब आयरन नेल इज अ मेटल। एज इट इज़ वी आर पुटिंग देयर सल्फर, कॉलपीस एंड कॉपर वायर। अगर आयरन नेल की जगह हम सल्फर रखेंगे सो बल्ब डजंट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं होगा। सो वी कैन से दैट कि सल्फर इज़ नॉट अ मेटल। एज इट इज़ हम वहाँ पे थर्ड थिंग इज़ कॉलपीस, कोयले का टुकड़ा रखेंगे। सो अगेन कोयले के टुकड़े को रखने से भी वो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर उसकी जगह, कोयले के टुकड़े की जगह हम पेंसिल लीड यूज़ करें, पेंसिल लीड में आता है ग्रेफाइट, शायद कोयले के टुकड़े में भी हमें चेक करना हो, पर ग्रेफाइट में तो ऑलवेज बल्ब ग्लो होता है, भले वो मेटल नहीं है बट ग्रेफाइट में बल्ब ग्लो होता है, वो आपको याद रखना है। जो पेंसिल की लीड होती है उसमें बल्ब ग्लो होगा बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई कोई ऐसे अपवाद रूपी चीज़ होती है, मेटल नहीं होने के बावजूद भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। देन कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर तो हमेशा हमारे घरों में भी जो लाइट फिटिंग होता है उसके अंदर यूज़ होते हैं। सो कॉपर वायर तो गुड कंडक्टर। सो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. So where do you find the use of aluminium and copper wire? तो आप एल्यूमिनियम या कॉपर वायर का यूज़ कहाँ पे करते हो? Have you seen wires of coal? तो क्या आपने कोयले के वायर देखे हैं? So definitely not. तो कोयले के वायर नहीं होते हैं, so they are not, it is not a metal. The property of metal by which it can be drawn into wires. तो ऐसे हमको क्या सीखना था इसमें कि वायर बन सकते हैं, जिस चीज़ के वायर बन सके, मतलब कोयले के वायर बन सकते ही नहीं है। सो जिस चीज़ के वायर बन सके, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो मेटल में से वायर बन सके, इट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी, इट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। सो मेटल के अंदर डक्टिलिटी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। Have you ever noticed the difference in the sound on dropping on iron sheet plate? आयरन शीट प्लेट को जब उसको नीचे गिराया जाए, या तो मेटल कॉइन रुपये के 2 रुपये के सिक्के को नीचे गिराया जाए एंड अ पीस ऑफ कॉल ऑन द फ्लोर, कोयले के टुकड़े को तीनों को नीचे गिराया जाएगा तो आवाज़ आएगा। सो यू कैन कंक्लूड दैट आयरन शीट और अ प्लेट और मेटल कॉइन में से आवाज़ आएगा, बट पीस ऑफ कॉल, कोयले के टुकड़े में से आवाज़ नहीं आएगा। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। तो किस किस में से आवाज़ आएगा? तो यू कैन कंक्लूड दैट भी मेटल में से आवाज़ आएगा, मतलब कि मेटल में साउंड आएगा। सो हैव यू सीन वुडन बेल? क्या आपने लकड़े के जो मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो लकड़ी की घंटी आपने कभी देखी है? तो नो, लकड़ा कभी बजेगा नहीं। सो इसमें होता है मेटल। सो मेटल बेल ही होता है टेम्पल्स में। सो ऑल द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब उसको जोर से पछाड़ा जाए, स्ट्रक हार्ड, जोर से पछाड़ा जाए, देन इट प्रोड्यूस द साउंड, इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। 2 बॉक्सेस है आपके पास, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। एक मेटल का है, एक वुड का है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? दोनों बॉक्सेस को जब पछाड़ा जाए,
सो कौन सा मेटल से बना हुआ है आप कह सकते हो यस, जिसमें साउंड प्रोड्यूस होगा इट इज़ अ मेटल. सो सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस. तो मेटल में साउंड प्रोड्यूस होता है दैट then they are said to be sonorous, and the materials other than metals are not sonorous. metal के अलावा जो materials होते हैं they are not sonorous, वो sonorous नहीं होते. so we are learning these things after performing the above activity. ये activity समझने के बाद we can say that some materials are hard, सख्त होते हैं, lustrous होते हैं, लचीले होते हैं, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सब के बारे में हमने सीखा. सो मेटल्स के बारे में हमने डिटेल में सीख लिया है, नॉन मेटल्स के बारे में कल सीखेंगे. सो आपको यहाँ तक अच्छे से आज लर्न करना है. दूसरी एक बात आपको बताओ कि टेस्ट के अंदर ये 4th चैप्टर आने वाला है, तो 1 to 4 चैप्टर जितने भी है उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सब तैयार करना है. मतलब कि MCQ है, 1 वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, एज इट इज़ 1 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको तैयार करने हैं 1 से 4 चैप्टर में. तो इस 5 तरह की चीज़ तैयार करके आपको एग्ज़ाम देनी है और अच्छे से तैयार करना है. तो 4 चैप्टर भी मैं चला रहा हूँ, वो सब आएगा उसमें. सो इसकी भी प्रिपरेशन आपको टेस्ट के लिए करनी है. ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू.